हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी जब मेरी वादा ने मुझे पकड़कर हुजूर के घर भेज दिया। नाजरीन, आज का वाक़या नबी करीम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह से मुताल्लिक़ है। एक रात हुजूर ने ख्वाब में हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, जिनके हाथ में रेशमी रुमाल था। जब आपने रुमाल खोला तो उसमें एक नन्ही बच्ची का चमकता हुआ चेहरा नजर आया। वो हज़रत अबू बकर सदीक की बेटी आयशा थीं। जब्राइल ने फरमाया, यही वो पाकीज़ा लड़की है जो आपकी रफ़ीका हयात बनेगी। कुछ अरसे बाद जब हज़रत खदीजा का विसाल हुआ तो नबी करीम हज़रत अबू बकर के घर तशरीफ ले गए, जहां हज़रत आयशा अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थीं। इनकी ज़हानत और मासूमियत ने नबी के दिल पर गहरा असर छोड़ा। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत खौला बनती हकीम के जरिए निकाह का पैगाम हज़रत अबू बकर को पहुंचाया गया। वो बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। निकाह सादगी से अंजाम पाया और महर 400 दिरहम मुकर्रर हुआ। चूंकि हज़रत आयशा कम उम्र थीं, इसलिए वो कुछ अरसा वालदेन के घर ही रहें। बाद में जब हिजरत मदीना का वक्त आया तो हुजूर हज़रत अबू बकर के घर तशरीफ लाए और फरमाया, आए अबू बकर, अल्लाह ने मुझे हिजरत की इजाज़त दे दी है। हज़रत अबू बकर खुशी से रोने लगे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपका हमसफर बन सकता हूँ? नबी करीम ने फरमाया, हाँ, तुम ही मेरे साथी होगे। यूं वो दोनों रात के अंधेरे में हिजरत के सफर पर रवाना हो गए और पीछे हज़रत आयशा आंसू भरी आंखों से दुआ देती रहीं। हिजरत के बाद मदीना पहुंचने पर हज़रत जब्राइल ने फरमाया, आए अल्लाह के रसूल, आयशा आपकी अहलिया हैं, उन्हें इज्जत के साथ अपने घर ले आइए। नबी ने फरमाया कि मेरे पास मिहर की रकम नहीं है। तो हज़रत अबू बकर ने खुशी खुशी 400 दिरहम पेश किए, जिन्हें आपने हज़रत आयशा का महर करार दिया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मेरी उम्र 9 साल थी जब मेरी रुखसती हुई। मेरी वालिदा उम्मे रोमान ने मुझे तैयार किया, अंसारी औरतों ने सजाया और चाशत के वक्त रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। मैं शर्म से कांप रही थी। आपने मुझे अपनी अहलिया के तौर पर कबूल फरमाया। उनका घर नहायत सादा था। मिट्टी की दीवारें, खजूर की शाखों की छत और रोशनी के लिए कभी चिराग तक ना होता। खाने में अक्सर सिर्फ चंद खजूरें या दूध होता, मगर मोहब्बत बेमिसाल थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं, अगर मैं किसी हड्डी को चबा कर रख देती तो नबी इसी जगह से चबाते। अगर मैं किसी बर्तन से पैती तो आप वहीं से पैते जहां मेरे होंठ लगे होते। वो कहती हैं, मुझे वो फजीलतें मिली जो किसी औरत को न मिलें। रसूल ने मुझसे निकाह किया जब मैं कनवारी थी। मुझ पर आपके वक्त में वही नाजिल हुई और आपका विसाल मेरी ही बारी के दिन हुआ। आपका आखिरी लम्हा मेरी आगोश में गुजरा और तदफीन मेरे हुजरे में हुई। हज़रत आयशा 18 साल की उम्र में बीवा हुई और 58 हिजरी में 66 साल की उम्र में वफात पाई। इन्हें जन्नत अल बकिया में दफन किया गया। नबी करीम और हज़रत आयशा की जिंदगी सादगी, मोहब्बत और सुकून की बेहतरीन मिसाल थी। उनका घर छोटा जरूर था, मगर दिलों में जन्नत की रोशनी थी। या अल्लाह, हमें भी अपने घरों में ऐसी मोहब्बत, ईमान और सुकून अता फरमा। आमीन।